अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्टूडेंट कॉर्नर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी सीवी या रिज्यूम बड़ी आसानी के साथ एमएस वर्ड में बना सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए या इवन फ्रेश ग्रेजुएट के लिए सीवी बनाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो उन्हें करना होता है। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि आप अपनी सीवी पहले से बना के रखिए, आपको प्रैक्टिस हो कि सीवी कैसे बनाते हैं, ताकि आपको ये ना हो कि आप कभी भी आपको सीवी बनानी पड़ रही है तो आप परेशान हो गए, हाँ अल्लाह सीवी कैसे बनाएं और अब ये हम कैसे बना पाएंगे कि हम कर पाएंगे। ये बहुत आसान है, आजकल के दौर में आपको हर चीज़ आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल आपने टाइपिंग ही करनी है सीवी बनाने के लिए, बस आपको पता हो कि सीवी में आपने कौन कौन सी चीज़ें रखनी है एमएस वर्ड पे या क्या, बस बाकी सीवी बनाना बहुत आसान काम है। सबसे पहले आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। इसमें से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे, होती हैं अवेलेबल टेम्पलेट्स होती हैं जिससे आप सीवी बना सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में खुद अपनी सीवी बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में लिखेंगे मेन पॉइंट्स। तो चलिए हम लिख लेते हैं अपने मेन पॉइंट्स कि हमें अपनी सीवी में क्या क्या रखना है। सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि हमारी सीवी में आ जाए पर्सनल डिटेल, देन एजुकेशन, additional courses and achievements, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, या आप चाहें तो नहीं भी रख सकते। उसके बाद लैंग्वेजेस, की स्किल्स, उसके बाद हॉबीज। तो हमारी सीवी में ये सब कुछ होगा, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और भी आप बहुत कुछ रख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये आपकी सीवी होगी, आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक इमेज होनी चाहिए। तो इमेज के लिए आपने इंसर्ट टैब में जाना है, यहाँ से पिक्चर्स में जाना है और अपनी डिज़ायर फाइल को लोकेट करना है और यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। फिर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। अगर इसका साइज़ बड़ा है, तो जैसे आप देख रहे हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसको एडजस्ट कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के बाद मुझे इसकी पोजीशन को भी करना होगा एडजस्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं टेक्स्ट आगे पीछे आ रहा है। तो यहाँ से आपको डिफरेंट पोजीशंस के ऑप्शन आएंगे, जैसे कि प्रीव्यू भी दिखा रहा है कैसे आपकी पोजीशन। अब मैं चाहती हूँ कि ये पोजीशन है कि राइट मोस्ट पे पिक्चर है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर बड़ी इजीली राइट मोस्ट पे आ चुकी है। उसके बाद आपने अपनी सारी फिल कर लेनी है ये चीज़ें कि पर्सनल डिटेल्स क्या, एजुकेशन क्या है, एडिशनल कोर्सेज एंड अचीवमेंट्स, इन सबको आपने डेटा इसमें डालना है, ओके। ये क्योंकि हेडिंग्स और इसमें डेटा डालना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप बॉर्डर भी इसमें डालें, तो आपने डिज़ाइन पे जाना है, पेज बॉर्डर पे जाना है, और कोई सा भी पेज बॉर्डर जो भी आप डालना चाहते हैं वो आपने सिलेक्ट करके ओके कर दें, ठीक है। बॉर्डर से एक बहुत ही नीट सी लुक आती है हमारे डॉक्यूमेंट्स के, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर डाला करें। उसके बाद अब हम पर्सनल डिटेल्स पे आ जाते हैं। पर्सनल डिटेल्स में आपने क्या क्या लिखना है। आपने पर्सनल डिटेल्स में अपनी सारी डिटेल, नेम, नेशनलिटी वगैरह, नेम और नेशनलिटी आपने लिख लेनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एड्रेस, देन आपने लिख लेनी है अपनी ईमेल।
और अपना टेलीफोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स में आएगा। तो मैं इन सबको सबसे पहले बोल्ड कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब आपने इधर अपना नेम लिखना है, व्हाटएवर हैव। क्या नेम लिखने के बाद आपने इधर नेशनैलिटी लिखनी है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है, अपना एड्रेस, ठीक है, अपनी ईमेल, तो ये सारी अपनी डेटा फिल आपने कर लेना है। ठीक है। और इनको मैं चाह रही हूँ कि ये बोल्ड ना हो, तो इनको बोल्ड से हटा देती हूँ। यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है। और इन सब को मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसका लेआउट अच्छा करने के लिए कि ये अंडरलाइन हो जाए। मैं इन सब को अंडरलाइन कर दूंगी और इन सब का थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगी ताकि ये प्रोमिनेंट हो बाकी। इनका 12 कर दे साइज। उसके बाद आपने इधर अपनी एजुकेशन लिख लेनी है। एजुकेशन आप बुलेट्स में लिखें। होम पे जाके यहाँ से आप बुलेट्स को सिलेक्ट कर लें। तो आपने इस डेटा को फिल कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी एडिशनल कोर्सेज और अचीवमेंट लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद इसको अंडरलाइन से हटाना है मुझे। ओके। यहाँ पे आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस लिखने हैं कि ओके। देन आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बाद आपने लैंग्वेजेस लिखना है। यहाँ
कि कौन कौन सी लैंग्वेज से आप की आगाही है, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ and spoken and English fluent, written and spoken। ठीक है, आप अगर और लैंग्वेजेस में कमांड है तो यू कैन राइट, आप और वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है की स्किल्स। ठीक है, आपकी कौन सी की स्किल्स हैं वो लिखनी है आपने अपनी, और आप ऐसे फिर इनको बुलेट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, की स्किल्स को भी हम बुलेट में लिखेंगे। Good communication and interpersonal, good communication and interpersonal skills। उसके बाद आप लिखें good time management skill and एक और लिख लेते हैं ability to work under pressure। क्या आपने ये सारी अपने जो भी आपकी स्किल्स हैं आपने वो लिख लेनी है। उसके बाद इसको मैं अंडरलाइन रिमूव कर देती हूँ। अपनी हॉबीज लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, हॉबी नहीं हॉबीज। अब हॉबीज में क्या क्या आएंगी, आपकी जो भी हॉबीज हैं आप उनको लिख सकते हैं, इनको भी बुलेट्स में लिखना होगा। ओके, reading and then art and history of art and history of पाकिस्तान। ठीक है, तो गाइस आपने देखा कि किस तरह हमने बड़ी आसानी के साथ अपनी सीवी बना ली। तो अब आप इसको प्रिंट निकलवाएं और अपने पास रखें, इसकी ढेर सारी कॉपीज भी निकलवा लें ताकि जहाँ पे भी कोई वैकेंसी आए और आप अप्लाई करें, क्योंकि के दौर में एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर सीवी। ठीक है, इस तरह आप अपनी सीवी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी and thanks for listening me. If you like my video, please share and subscribe.